बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। आज की जो रिटर्न है ये है कमीशन एजेंट्स के लिए। कमीशन एजेंट्स मतलब ऐसे लोग जो कमीशन का काम करते हैं। मतलब आप किसी की डील करवाते हो और बदले में आपको उसका कमीशन मिलता है। अब इसमें आप जो गल्ला मंडी में आड़त पे जो लोग बैठे होते हैं कमीशन एजेंट्स, वो भी इसमें फॉल करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी की डील्स करवाते हो एज अ कमीशन एजेंट तो उसमें आप ये रिटर्न आप फॉलो करेंगे। एज अ सेल्स एजेंट आप काम कर रहे हो तो भी आप रिटर्न फॉल करोगे। मतलब ये है कि इसमें वो लोग फॉल करेंगे जो मैं ये रिटर्न आपको करके दिखा रहा हूँ, जो कमीशन पे अर्निंग करते हैं। उनके अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन है वो मिलियंस में होती हैं, बट उसमें उनका जो प्रॉफिट होता है, जो अर्निंग होती है, उनकी जो सेल्स होती हैं, वो कुछ परसेंटेज, कुछ माइनर सी जो उनका कमीशन होता है वो होती है। जरूरी नहीं है कि कमीशन एजेंट का वर्ड सुन के आपको लगेगा जो गल्ला मंडी में लोग काम करते हैं वही इसको फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। आप चाहे गाड़ियों की डील करवाते हो, किसी भी चीज की डील करते हो, दो प्रॉपर्टीज के दरमियान आप डील करवाते हो और बदले में आपको अगर कमीशन मिलता है तो फिर आप ये रिटर्न फॉलो करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मेन वेबसाइट पे आना है और यहाँ से आपने आयरस पे आ जाना है। आयरस पे जब आप क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे, तो आपके पास ये आपका जो है ना यूजर इंटरफेस ये आएगा आपको। यहाँ पे आपने नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ओपन करना है, तो इस पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे जिस साल की भी रिटर्न फाइल करोगे आपने यहाँ पे साल लिखना है। मैं अब 2023 की करके दिखाऊंगा तो 2023 लिख रहा हूँ मैं। ये 2023 जो है ये 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक का पीरियड है। हमने इस पीरियड तक की ट्रांजैक्शन को कंसीडर करना है। इसको कंटिन्यू किया। अब ये फॉर्म ओपन हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना ये है, आपने बिजनेस में आना है और अदर रेवेन्यूज में आपने, अब आपके पूरे साल का जो कमीशन है ना, आपने वो यहाँ पे लिखना है। अब इसमें आपने बैंक स्टेटमेंट्स को अकाउंट फॉर जरूर करना है, लेकिन उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना। मतलब बैंक स्टेटमेंट में तो आपके लाखों रुपए आ रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि मेरा जो कमीशन होता है वो 0.1%, 0.2% होता है, तो आपने उसी हिसाब से एक्चुअल देखना है कि आपका कमीशन बनता कितना है। तो आपने पूरे साल में जो कमीशन अर्न किया है वो आपने यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारा जो कमीशन बनता है वो 18,50,000 बनता है, और इसको कैलकुलेट कर लेना है। इसमें आपने सिर्फ कमीशन की अमाउंट लिखनी है, क्योंकि अगर तो आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, आप चीजें परचेज कर रहे हो, चीजों को फिर सेल कर रहे हो, तो फिर आप ये रिटर्न फॉलो नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने जो वीडियो अपलोड की हुई है बिजनेस पर्सन की, ट्रेडर्स की, मैन्युफैक्चरर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर की, आपने उसको फॉलो करना है। एक एंट्री तो आपने यहाँ पे करनी है अपने रेवेन्यू की। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है, ये बड़ी कम लोगों की होगी जो कंपनीज के साथ काम करते हैं, अदरवाइज नहीं होगी, नॉर्मली लोगों की नहीं होगी। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनल टैक्स में आपने आना है। फाइनल टैक्स में आप नीचे आएंगे ना तो आपको कमीशन और ब्रोकरेज की अर्निंग नजर आ रही होगी। थोड़ा ये आगे देखें। अब आपने देखना है कि आपने जिस कंपनी के साथ काम किया है उसने आपका जो कमीशन पे किया है उसके ऊपर उसने कितने परसेंट टैक्स काटा है आपसे। 10% काटा है, 8% काटा है, 12% काटा है, ठीक है। अगर इस अमाउंट का डबल है तो इसका मतलब आप नॉन फाइलर हो, तो फिर आपने इसी कैटेगरी में ही लिखना है। मैं आपने पहले टैक्स की परसेंटेज देखनी है, उसके बाद इसकी एंट्री करनी है। अब आप फर्ज करते हैं कि आपको किसी कंपनी ने कमीशन दिया, आपने उनको रेंट पे कोई गोदाम लेके दिया था, कुछ उनको चीजें लेके दी थी, ठीक है। उन्होंने आपको कमीशन दिया उस ट्रांजैक्शन पे 1 लाख रुपए, और उस पर 10% उन्होंने टैक्स काट लिया। अब ये जो आपकी इनकम होगी ना फ्रेंड्स, ये आपकी इनकम उससे मुख्तलिफ होगी जो हमने वहां लिखी है। ये उसके अंदर जो है ना आपने शामिल नहीं करनी, बल्कि सॉरी ये उसमें शामिल करनी है आपने। इसको एक और जगह पे आपने लिखना है, वो मैं बताता हूँ क्यों लिखना है इसको। अच्छा, अब ये 10,000 उन्होंने आपका टैक्स काट लिया है ना, क्योंकि आपने ऑलरेडी पे कर दिया, तो आपने इसको यहाँ पे भी लिख देना है, वरना वो आपकी लाइबिलिटी बना देगा और आपको कहेगा कि वो टैक्स पे करेंगे। अब ये अगर आपका कोई टैक्स इनमें से कटा है तो उसमें आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, और जितना टैक्स आपने पे किया तकरीबन इतना ही पे किया होगा आपने। अगर नॉन फाइलर है तो इसका डबल होगा, आपको पता लग जाएगा। और उस कंपनी से सर्टिफिकेट भी संभाल के रखें। हो सकता है आपकी ऑलरेडी अगर कोई इस तरह की टैक्स की डिडक्शन हो तो ये खुद पोर्टल फिल कर दे, क्योंकि आजकल वो अक्सर चीजें खुद भी डाल देता है जो टैक्स से रिलेटेड डिडक्शन होती है। अच्छा, अब आपने ये करना है दूसरा काम, इस 1 लाख को यहाँ से कॉपी करना है और दोबारा से आपने बिजनेस में आना है और अदर रेवेन्यू में आना है। अब देखिए यहाँ पे आपकी उसने जो नॉर्मल टैक्स इनकम बनाई हुई है ना वो 18,50,000 बनाई हुई है। उसके बीच में यहाँ पे आपने 1 लाख को वहां यहाँ से पेस्ट कर देना है। मतलब ये कि ये 1 लाख से कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये जो 1 लाख है ये फाइनल टैक्स में आएगा। ये देखिए ऊपर फाइनल टैक्स लिखा हुआ है, ठीक है।
इसलिए इसके ऊपर अब और टैक्स नहीं आपने पे करना। अगर आपने 1 लाख की एंट्री यहाँ पे नहीं की तो वो फिर यहाँ पे 18 लाख पे 18.5 लाख पे टैक्स लगाएगा इस पूरी अमाउंट पे। तो आपने जहाँ जिस जिस अमाउंट आपने ये देखें, ये अमाउंट आपने टोटल लिखनी है पूरे साल का जो आपका टोटल रेवेन्यू है, उसमें से आपने अलहदा वो अमाउंट्स करनी है जिसपे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो। ठीक है, वो अमाउंट आपको कहाँ से मिलेगी, मैंने आपको पहले बता दिया कि वो अमाउंट्स आप अपने वेंडर से जिन्होंने टैक्स काटा है उनसे लेके और ये फाइनल टैक्स में आपने आना है। और यहाँ पे ये देखिए उसने ना खुद ही फिल किया हुआ है तो इसको कंफ्यूज करेगा, ये मैं डिलीट कर, ये असल में ना उस वो एफबीआर मालूमात से कुछ चीज़ें खुद ही फिल कर देगा, तो आपने ध्यान रखना है कि चीज़ें डबल ना हो जाए। जिस अमाउंट पे आपका टैक्स कटा होगा आपने वो अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, फिर आप कंफ्यूज होंगे तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब आपने जिस अमाउंट का टैक्स पे किया उसको यहाँ से कॉपी करके आपने बिजनेस में अदर रेवेन्यू में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट करना है ताकि ये टैक्स आपका कम करे, टैक्सेबल इनकम जो है वो आपकी थोड़ी कम बनाए, वरना ये टैक्सेबल इनकम ज्यादा बना देगा। बस जो कमीशन एजेंट है उनकी रिटर्न में सिर्फ ये एंट्री होगी, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद आपने टैक्स चार्जेबल में आना है और यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्स में, ये मैं पहले हर वीडियो में तकरीबन बताता हूँ, ये 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हो। जिस पे आपका कोई टैक्स कटा है वो आप क्लेम कर लो। जैसे आपने कोई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाई है उसका नंबर लिखें, जो टैक्स उसका कटा है वो यहाँ पे लिखना है। आपने अगर ये देखें आपके जो मोबाइल फोन पे आपका टैक्स कटता है वो भी आप क्लेम कर सकते हो। मतलब जस्ट आप उसका नेटवर्क का नाम लिख के भी लिख सकते हो, ये बॉक्स ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने टैक्स यहाँ पे लिख दिया। इसका सर्टिफिकेट आपको हेल्पलाइन से मिल जाएगा, जो आपके नेटवर्क की हेल्पलाइन है उससे सर्टिफिकेट लाजमी लेना है आपने। इसी तरह ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उसके ऊपर 236C का जो आपने टैक्स पे किया है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। आपने ड्यूरिंग द पीरियड कोई प्रॉपर्टी परचेज किया तो 236K का टैक्स लिख सकते हो, यहाँ पे ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये जो भी टैक्स आपने पे किए हैं 1 बाय 1 आप चेक कर सकते हो और यहाँ पे उनको लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद जब आप ये कर लोगे तो अब आपकी रिटर्न की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। आपने कंप्यूटेशन में आगे अपने हालात हुआ क्या देखने के टैक्स कितना बनता है। अब ये देखें, इसका ये आपका टैक्स पे करने वाला बनता है। ठीक है, इसका पे करके आपने क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले पहले तो आपने ये करना है, इसको आपने वेल्थ में ट्रांसफर करना है। ये 1750 ये नॉर्मल में आ रही है, इसको यहाँ से कॉपी करना है वेल्थ स्टेटमेंट में और रिकंसिलेशन में ये देखें सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स के सामने इसको पेस्ट कर देना है और इसको कैलकुलेट करना है। फिर दोबारा से अपने कंप्यूटेशन पे आना है और ये अब देखिए जो 1 लाख हमने लिखा था ना, ये 1 लाख, अब ये आपको भी पता है कि ये फाइनल टैक्स में है क्योंकि इसका टैक्स आप पहले दे चुके हो, तो इसलिए आपने वेल्थ में आना, रिकंसिलेशन में आना है और आपने इसको ये देखें, ये लिखा हुआ ना एग्जाम्प्ट, ये देखें लिखा हुआ ना एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसमें नहीं लिखना, आपने लिखना है सब्जेक्ट टू फाइनल और फिक्स टैक्स। ठीक है, ये 1 लाख आपने यहाँ पे लिख देना, इसको कैलकुलेट करना। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपको बाहर से कोई रिमिटेंस आई है आपके बैंक अकाउंट में तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये बाकी और इसके अलावा इनहेरिटेंस और गिफ्ट से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं एक जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसको वॉच करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी क्योंकि वो ट्रांजेक्शन काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अच्छा, ये अब हमारी वेल्थ स्टेटमेंट में इनफ्लो भी आपने डाल दिया है, रिटर्न भी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपने करना है पर्सनल एक्सपेंसेस को ओपन। पर्सनल एक्सपेंसेस में एक लंप सम अमाउंट अदर पर्सनल एक्सपेंस में आपने डाल देनी है। ठीक है, आपको ऊपर 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं है, उसका कोई फायदा भी नहीं है और आप उसको एक एक रुपए को काउंट फॉर कर भी नहीं सकते, तो बेटर है आप उसको लंप सम लिख दें, ये सफिशिएंट है, इसका कोई इशू नहीं। अदर पर्सनल एक्सपेंस में मैंने लिख दिया कि पूरे साल का जो मेरा एक्सपेंस था घर का वो इतना था। ठीक है, उसके बाद आप मेन जो चीज़ आती है वो हमारी आती है वेल्थ स्टेटमेंट। अब फ्रेंड्स देखें, आप चाहे फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो चाहे आपने पिछले साल से भी फाइल की थी, अब इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये दोनों के लिए आप जो है ना हेल्पफुल होगी, ध्यान से देखिएगा। वेल्थ स्टेटमेंट में हर वो चीज़ आपने लिखनी है, सारे वो एसेट्स लिखने होते हैं जो कि आपके 30 जून 2023 वाले दिन आपके पास थे। मतलब कोई प्रॉपर्टी आपने 25 साल पहले ली थी, वो 30 जून 2023 को भी आपके पास है, पिछले साल भी डिक्लेयर हुई थी, वो इस साल भी आएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने 29 जून 2023 को ली है, 30 जून को आपके पास थी, तो वो भी आएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने 1 जुलाई 2000 मतलब जो 1 जुलाई 2023 के बाद परचेज की, 1 जुलाई को परचेज की, वो यहाँ पे नहीं आएगी, वो अगले रिटर्न में आएगी। कोई भी प्रॉपर्टी ऐड करनी है आपने, जहाँ पे आप उसका जो है वो एड्रेस दोगे, उसका बताओगे कितने मरले की है, किस सिटी में है, तो उसको यहाँ पे ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये बॉक्स बन जाएगा, उसमें उसकी जितनी परचेज वैल्यू है, जो एग्रीमेंट पे वैल्यू, वो आपने लिखनी है। और ये प्रॉपर्टीज की वैल्यू को हर साल आपने इंक्रीज नहीं करना, ये मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, आप क्वेश्चन अक्सर कर रहे होते हो, तो आपने इंक्रीज नहीं करना। इंक्रीज उसी सूरत में होगी अगर आप इस पे कंस्ट्रक्शन करोगे, अदरवाइज इंक्रीज नहीं होगी कि जी मार्केट में पहले 15 लाख का था तो अब ये 1.5 करोड़ का हो गया, तो आपने उसको इंक्रीज नहीं करना। उसके बाद जो कमीशन एजेंट है वो बिजनेस कैपिटल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कर लेता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे बिजनेस कैपिटल में मैंने 5 लाख ऐड किया है, और ये जो 5 लाख है ना, आपने ये यहाँ पे भी आपने लिखना है। ये आपने बिजनेस में, बिजनेस एसेट्स में लाजमी लिखना है, वरना वो आपको एरर देगा, सबमिट नहीं करने देगा। 5 लाख इधर लिख दिया मैंने, 5 लाख, ये मतलब मैंने इतने रुपए से काम स्टार्ट किया था। जरूरी नहीं है कि आप क्या, मैंने तो ज्यादा से किया था, मैं ज्यादा लिखूं, बस जितना आप लिखना चाहें लिखने की फॉर्मेलिटी है उसका, और कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है जी, अब वेल्थ स्टेटमेंट में आपके पास अगर एनिमल्स हैं तो एनिमल्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपकी चीजें आ रही है ना, ये आपके बैंक अकाउंट्स पर्सनल हैं, ये बिजनेस वाले बैंक अकाउंट नहीं है, ये याद रखिएगा। जो पर्सनल, जिसका टाइटल आपका नाम है ना, वो बैंक अकाउंट यहाँ पे आपने ऐड करने हैं, और उनका 30 जून 2023 का बैलेंस लिखना है। अगर आप 2022 की फाइल करें तो 30 जून 2022 का बैलेंस लिखेंगे। अगर पिछले साल फाइल की थी आपने तो ये अकाउंट ऑलरेडी ऐड होंगे, आप जस्ट इनका जो बैलेंस है वो अपडेट कर दो। कोई नया अकाउंट ओपन किया है तो वो प्लस पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। सिर्फ अकाउंट नंबर लिखें, बैंक का नाम लिखें, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। लिखें, प्लस पे क्लिक करें, अकाउंट नंबर लिखें, बैंक का नाम लिखें, सबमिट करेंगे तो वो यहाँ पे ये बॉक्स आपके लिए ऐड कर देगा। उसके बाद आप नीचे आए, ये जो, क्योंकि पिछले साल आपने फाइलिंग की होगी वो कैरी फॉरवर्ड होगी, तो उसमें चेंज आपने जो है ना वो बैंक अकाउंट में चेंज करनी है या कैश में चेंज करनी है। इसके अलावा कोशिश करें ज्यादा चीजों को इसके अलावा ना जो है ना चेंज करें। हाउस होल्ड इफेक्ट पे अगर पिछले साल आपके 25 लाख थे, इस साल आपको लगता है कि जी मैंने 15-20 लाख की घर की चीजें नहीं परचेज की हैं, एसी परचेज किया है, फ्रीजर परचेज किया, और भी कुछ इक्विपमेंट परचेज किए हैं, तो आप इसकी वैल्यू बढ़ा दें। अदरवाइज इसको इतना ही रहने दें, कोशिश करें वो जो वैल्यू अपने कैश में जमा कर लें। अच्छा, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो तो कैश को यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। जितना कैश आपके पास है उसको यहाँ पे लिख लें, उससे थोड़ा ज्यादा करके लिखें। अगर बिल्कुल आपके पास नहीं है तो भी यहाँ पे थोड़ा सा कैश लाजमी लिख लें, अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो आप। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो लिख के कैश, उसके बाद जब आप रिकंसिलेशन में आओगे तो ये जो अमाउंट है ना आपकी, ये अब नेगेटिव में आ रही है, ये पॉजिटिव में आ रही होगी। जो ये पॉजिटिव वाली अमाउंट होगी आपने इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे नेट एसेट प्रीवियस ईयर ये ब्लैंक होगा, आपने इधर पेस्ट करना है और कैलकुलेट करना है, तो ये जो आपकी अमाउंट होगी ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हो। अगर आपने पिछले साल भी फाइलिंग की थी तो फिर आपने पहले ये करना है, बैलेंस स्टेटमेंट बनाते हुए इसको डिलीट कर देना है कैश को, और पहले इसको बैलेंस करना है। ठीक है, जब आप अनरिकंसाइल्ड अमाउंट देखोगे तो ये नेगेटिव में आनी चाहिए। अगर आपकी ये पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब आपने कोई चीज़ गलत की है, आपने अपने एसेट्स को बढ़ा दिया है बहुत ज़्यादा, और इनकम आपकी बहुत कम आपने शो की है, कोई चीज़ आप भूल रहे हो, गलत कर रहे हो। ये पॉजिटिव में नहीं आनी चाहिए, ये नेगेटिव में आनी चाहिए। अगर आपने पिछले साल भी फाइल की थी तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, और कैश जो आपने पहले डिलीट किया था आपने उसमें इसको पेस्ट कर देना है, और इसको कैलकुलेट कर देना है। और अब आप देखोगे तो ये रिकंसिलेशन में अनरिकंसाइल्ड आपकी जीरो हो जाएगी। अब उसके बाद अगर आपका कोई एडमिटेड टैक्स बना है पे करने वाला, ठीक है, अगर तो देखें ये एडमिटेड टैक्स मैं आपको कंप्यूटेशन में बता दिया, देखें ये उस वक्त बनेगा अगर आपकी जो इनकम है ना, नॉन बिजनेस इनकम, आपने 6 लाख से ज्यादा आपने प्रॉफिट शो किया होगा। अगर आप प्रॉफिट 6 लाख तक करते हो तो यहाँ पे ये टैक्स बनेगा ही नहीं, फिर आप वैसे ही इसको सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका टैक्स बना है, इस पर क्लिक करें, ये आपको PSID नंबर दे देगा, वो आप अपने मोबाइल से, मोबाइल एप्लीकेशन से, जैज़ कैश, इजी पैसे से, बैंकिंग एप्लीकेशन से पे कर दो। वो आप पे कर दोगे तो उसके बाद आपने इस फॉर्म को एक दफ़ा क्लोज कर देना है, क्योंकि ज़ाहिर है ये आप एक दफ़ा जब पे करोगे तो ये फ़ौरन अपडेट नहीं होगा, आपने इसको क्लोज कर देना है। घंटे 1.5 घंटे बाद आपने दोबारा अपना लॉगिन करना है, तो ये फॉर्म आपको ड्राफ्ट में मिलेगा। आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ और चीज़ें नजर आ रही हो तो वो ये आपको ये 114 का फॉर्म शो ना हो, तो आपने डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पे जब क्लिक करोगे ये फॉर्म आ जाएगा, आपने इसको यहाँ से एडिट करना है। ठीक है, अब आपने चलान पे कर दिया हुआ है तो आप पेमेंट पे आओगे। पेमेंट पे आपने अनक्लेम पेमेंट जो है ना, यहाँ पे इसको रीलोड करना है आपने। ठीक है, जब आप इसको रीलोड करोगे तो वो आपका जो चलान होगा वो यहाँ पे लोड कर देगा, उसको पता लग जाएगा कि इधर आपका चलान जो है वो आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा डाटे पे आ जाना है, और दोबारा से आपने कंप्यूटेशन पे आके इसको कैलकुलेट कर देना है आपने। जब आप कैलकुलेट कर दोगे तो ये अमाउंट यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद आपने जो अपनी रिटर्न है वो सबमिट आप करने के काबिल हो गए। इसको सेव कर लें आप, एट्रीब्यूट में आके बिजनेस को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, कोई भी बिजनेस कर लें, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, बस खाना वो करना होता है आपने। ये कर लिया आपने, पेमेंट आपने अटैच कर दी है। उसके बाद अगर आपको ये रिटर्न आप सबमिट करते हो, आपको ये एरर देता है कि आप अपना फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सब इसके साथ अटैच करो, तो अटैचमेंट में यहाँ पे कोई भी PDF की फाइल जो है ना आप ऐड कर दो, खाली पेज ही ऐड कर दो PDF का, उसकी पिक्चर लेके PDF की लेके बना के बस वो इसको ऐड कर दो। अगर ये कहे, अगर नहीं कहता तो बस ठीक है, फिर रहने दें। आपने सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एरर देगा कि सेव कर लें। सबमिट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको कहेगा कि अब अपना पिन यहाँ पे आप लिखें। तो जब आप पिन लिखोगे तो उसके बाद आप इसको सबमिट करोगे, तो ये आपकी इसमें एडमिटेड टैक्स बन रहा है, इसलिए मुझे सबमिट नहीं करने दे रहा। ठीक है, जब आपका
एडमिटी टैक्स खत्म हो जाएगा, जब आप चालान पे कर दोगे तो फिर आप इसको आराम से सबमिट कर सकते हो, और अपना पिन वगैरह इसको देंगे आप तो फिर ये सबमिट कर लेगा। अगर इस रिटर्न से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो